नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वंदे मातरम की कहानी सुनाएंगे। एक ऐसा गीत जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए भारतीयों की सहायता करी और आज़ादी के बाद भारत का राष्ट्रगीत बना। यह कहानी है वंदे मातरम की और उससे जुड़ी हुई राजनीति की। सन 1875 की बात है। बंगाल की मिट्टी में, जहां उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की ज्वाला सुलग रही थी, एक गीत ने जन्म लिया, वंदे मातरम। इसके रचयिता थे महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी। यह गीत 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना, जहां इसे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सन्यासियों का प्रेरणा स्रोत दिखाया गया। इस गीत ने जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सर्वोपरि स्थान बना लिया। 1896 में स्वयं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया। इसके बाद कांग्रेस की सभाओं में वंदे मातरम के पहले 2 छंदों का गाना एक परंपरा बन गया। यह गीत करोड़ों भारतीयों के दिलों में बस गया और जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने की कोशिश की तो वंदे मातरम इस विशाल जन आंदोलन का मुख्य नारा बन गया। यहाँ तक कि 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के बर्लिन शहर में विदेशी धरती पर पहली बार भारत का जो तिरंगा झंडा फहराया, उसमें भी बड़े अक्षरों में वंदे मातरम अंकित था। यह इसकी वैश्विक और राष्ट्रीय महत्ता को दर्शाता है। लेकिन जल्द ही सांप्रदायिक राजनीति ने इस पवित्र गीत में भी विभाजन का बीज बोना शुरू कर दिया। गीत में मातृभूमि को दुर्गा और काली जैसी हिंदू देवियों के रूप में वर्णित किया गया था और यह संदर्भ मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को चिंतित करने लगा। उनका तर्क था कि इस्लाम केवल एक ईश्वर की पूजा की अनुमति देता है, इसलिए भूमि को देवी के रूप में पूजना उनकी आस्था के विरुद्ध है। यह विवाद विभाजन का कारण नहीं था, बल्कि उस बढ़ती हुई सांप्रदायिक राजनीति का एक स्पष्ट लक्षण था जो भारत की आत्मा को निगलने लगी थी। भारत के विभाजन का सच्चा कारण अंग्रेजों की सुनियोजित नीति थी। 1857 के संयुक्त विद्रोह को देखकर उन्होंने एक घातक रणनीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिससे दोनों समुदायों में संदेह पैदा हो। 1909 में मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल देकर उन्होंने इस दरार को कानूनी जामा पहना दिया और इस कृत्रिम दरार को दोनों तरफ की चरमपंथी राजनीति ने गहरा किया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने जोर दिया कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग राष्ट्र हैं, एक ऐसा विचार जिसने विभाजन की मांग को जन्म दिया। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने प्रतिक्रिया स्वरूप भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में परिभाषित करने पर जोर दिया। आरएसएस का मानना है कि भारत के मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, पर उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि भारत उनकी मातृभूमि है और उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों को अपनाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे इंडोनेशिया के मुस्लिम करते हैं। उनके विचारकों जैसे सावरकर और गोलवरकर का मत है कि धर्म को देश से ऊपर रखने की सोच, जो वंदे मातरम के विरोध में भी दिखी, ने ही विभाजन को जन्म दिया। और इसीलिए आरएसएस आज भी दारा शिकोह और अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों को आदर्श मानता है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति में सामंजस्य स्थापित किया, और वहीं औरंगजेब जैसे विभाजनकारी शासकों का विरोध करता है। हालांकि हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इतिहास को कभी भी सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाए जाने पर कांग्रेस के भीतर एक लंबी बहस चली। टैगोर ने नेहरू को लिखे पत्र में स्पष्ट किया था कि गीत के पहले भाग में शुद्ध देशभक्ति है, जबकि बाद के अंश धार्मिक हैं। कांग्रेस ने इस जटिलता को पहचाना और जब विभाजन में हुई त्रासदी के बाद नवजात भारत को जब अपने लिए एक आत्मा चुननी थी, तब 24 जनवरी को संविधान सभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया, लेकिन केवल इसके पहले धर्मनिरपेक्ष छंदों को और उन धार्मिक रूप से संवेदनशील छंदों को छोड़ दिया गया। यह निर्णय पंडित नेहरू की दूरदर्शिता और देश की धार्मिक विविधता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। यह घोषणा थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होगा, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और बहाई और नास्तिक सहित सभी धर्मों के लोग समान भागीदार होंगे। और इसीलिए संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपनी आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता देता है, तो वहीं अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। भारतीय मुस्लिम समुदाय का देश प्रेम अडिग है। वे जय हिंद और सारे जहां से अच्छा गर्व से गाते हैं, लेकिन वे जमीन को पूजनीय देवी मानने की अनिवार्यता का विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी आस्था केवल एक ईश्वर की पूजा की अनुमति देती है। उनका यह विरोध देश प्रेम के विपरीत नहीं है, क्योंकि इस्लाम अपने अनुयायियों को देश के प्रति वफादार रहने का आदेश भी देता है।
और इसी तरह कुरान और संविधान एक सहजीवी संबंध बनाते हैं। और भारत की न्यायपालिका ने भी इस सिद्धांत की रक्षा की है। विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहोवा साक्षी के बच्चों को राष्ट्रगान ना गाने की अनुमति दी थी, क्योंकि यह उनकी आस्था के विरुद्ध था। कोर्ट ने यह कहा कि आस्था की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का हनन नहीं किया जा सकता। तो वहीं SR बोमई बनाम भारत संघ 1994 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। और भारत की न्यायपालिका का यह मानना है कि संविधान का अंतिम लक्ष्य बंधुत्व को सुनिश्चित करना है, और बंधुत्व केवल तभी सुनिश्चित हो सकता है जब राज्य धर्मनिरपेक्ष हो। धार्मिक राष्ट्रों में वैज्ञानिक सोच की कमी होती है जो धार्मिक हिंसा को बढ़ाती है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता ही वह सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है जो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। और शायद इसीलिए भारत के एक महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहेगा। 1947 का विभाजन सांप्रदायिक ताकतों की जीत थी, जिसे अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से अपरिहार्य बना दिया था। महात्मा गांधी ने अपनी अंतिम सांस तक विभाजन का विरोध किया, और विभाजन के बाद उन्होंने दंगे भुजाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में यात्राएं की। तो वहीं पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस त्रासदी पर गहरा दर्द व्यक्त किया, यह जानते हुए कि यह उनकी वर्षों की मेहनत की विफलता थी। यह इतिहास हमें सिखाता है कि भारत की असली शक्ति इसकी विविधता में है। हमें राम राज्य की कल्पना करनी होगी, एक ऐसा राज्य जहां न्याय और समानता सर्वोच्च हो, जहां राम की ही तरह हर नागरिक के विचार का सम्मान हो। भारत की एकता का मार्ग किसी एक धर्म की सर्वोच्चता में नहीं, बल्कि संवैधानिक बंधुत्व में है। वंदे मातरम आज भी हमारा राष्ट्रीय गीत है, और यह हमें केवल देशभक्ति ही सिखाता है। भारत का भविष्य इसकी विविधता में सुरक्षित है। हमें एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करते हुए जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों के तहत एकजुट रहना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपका क्या कहना है वंदे मातरम के ऊपर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की और भी रोचक जानकारी पाने के लिए। धन्यवाद।